Hi, this is Ajay Anand and welcome to science classes from excelup.com। इस लेसन में आप एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ेंगे। इसमें आप एनिमल किंगडम के जो अलग अलग फाइलम हैं उनके की फीचर्स और कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला फाइलम है पॉरीफेरा। पॉरीफेरा जो नाम आया है वो इस फैक्ट से आया है कि जो पॉरीफेरा के एनिमल होते हैं उनकी उसकी बॉडी पे पूरे पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, और ये नॉन मोटाइल एनिमल्स होते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह आते जाते नहीं, एक जगह तली पर चिपके हुए रहते हैं। जो बॉडी पर पोर होते हैं वो अंदर एक कैनाल सिस्टम में जाते हैं और उस कैनाल सिस्टम से होकर पानी आता जाता है, जिससे पानी के साथ खाना आता है, ऑक्सीजन आता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। और पॉरीफेरा एनिमल जो होते हैं दे आर कवर्ड विथ हार्ड एक्सोस्केलेटन। इस एनिमल में सेल्यूलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन मिलता है, मतलब सिर्फ सेल होते हैं डिफरेंट काम के लिए रिस्पॉन्सिबल, टिश्यूज वगैरह नहीं होते हैं, और इनको कॉमनली स्पॉन्ज बोला जाता है। पॉरीफेरा के कुछ एग्जाम्पल हैं साइकॉन और स्पॉन्जिला। अगला फाइलम है सिलेंटेरेटा। सिलेंटेरेटा को नाइडेरिया भी कहते हैं। अब यहां पर टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन दिखने लगता है। सिलेंटेरेटा की जो खासियत होती है, एक बॉडी कैविटी होती है जिसमें एक ही ओपनिंग होती है, मतलब माउथ या एनस जैसा कुछ नहीं होता, फूड एक ही ओपनिंग से आता है, फिर उसी ओपनिंग से कचरा बाहर निकलता है। बॉडी कैविटी में जो बॉडी वॉल होती है वो दो लेयर से बनी होती है। बाहर वाले लेयर को एक्टोडर्म कहते हैं और अंदर वाले लेयर को एंडोडर्म कहते हैं। और दो लेयर होने के कारण इनको डिप्लोब्लास्टिक भी कहते हैं, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। इनमें से कुछ स्पेसीज कॉलोनी में रहती हैं और कुछ अकेले रहती हैं। एग्जाम्पल्स आर हाइड्रा एंड सी एनिमोन। हाइड्रा या सी एनिमोन में आप देखेंगे कि ऊपर टेंटिकल्स होते हैं जो शिकार पकड़ने के काम आते हैं। प्लेटीहेलमिन्थिस। प्लेटीहेलमिन्थिस की जो बॉडी वॉल होती है वो 3 लेयर से बनी होती है, तो इसलिए इनको ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। सबसे बाहर का लेयर एक्टोडर्म, बीच वाले लेयर को मेसोडर्म कहते हैं और भीतर वाले लेयर को एंडोडर्म कहते हैं। प्लेटीहेलमिन्थिस की बॉडी बाइलैटरली सिमेट्रिकल होती है, मतलब एक प्लेन से बॉडी को 2 पार्ट में हम बांट सकते हैं। टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है। यहां पर सीलोम एब्सेंट होता है, इसलिए इनको एसिलोमेट भी कहते हैं। ए मीन्स नो, सीलोमेट मीन्स सीलोम। तो सीलोम एब्सेंट होने की वजह से अभी भी ऑर्गन्स डेवलप नहीं हुए होते हैं। इनका बॉडी डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटन होता है। डॉर्सोवेंट्रली मीन्स कि ऊपर से पीठ की तरफ से और बेस की तरफ से चिपटा होता है, तो इसलिए इनको फ्लैट वर्म भी कहते हैं। एग्जाम्पल्स आर प्लेनेरिया, लिवर फ्लूक, टेप वर्म। ये जो लिवर फ्लूक है और टेप वर्म है, दीज आर पैरासाइट्स। नेक्स्ट फाइलम इज निमेटोडा। इनको एस्कहेलमिन्थिस भी कहते हैं। निमेटोडा का बॉडी भी बाइलैटरली सिमेट्रिकल होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, लेकिन यहां बॉडी सिलिंड्रिकल होती है। इसमें चपटी थी, ये सिलिंड्रिकल शेप में होती है बॉडी। स्टिल टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है। यहां पर स्यूडो सीलोम प्रेजेंट होता है। सीलोम जैसा कुछ होता है लेकिन वो पूरा कंप्लीटली डेवलप्ड सीलोम नहीं होता, तो सो स्टिल ऑर्गन्स दे हैव टू डेवलप। नाउ दीज आर आल्सो पैरासिटिक वर्म्स। एग्जांपल्स है फाइलेरियल वर्म, राउंड वर्म एंड पिन वर्म। जो राउंड वर्म है उसका साइंटिफिक नाम है एस्केरिस लैम्ब्रिकॉइड्स, और जो फाइलेरियल वर्म है उसका नाम है वुचेडेरिया बैनक्रॉफ्टाई। So you don't need to remember these scientific names. Next phylum is Annelida. Annelida की बॉडी बाइलैटरली सिमेट्रिकल होती है, ट्रिपल ब्लास्टिक होती है, और यहां पर ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है, तो इनको सिलोमेट कहते हैं। अब यहां से आगे हम देखेंगे कि कैसे ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है। अब तक सिर्फ टिश्यू से काम चलता था, अब ऑर्गन्स डेवलप होने शुरू हुए हैं। एनेलिडा की जो सबसे खासियत है कि एनेलिडा की बॉडी कई रिंग लाइक सेगमेंट में डिवाइडेड होती है और हर सेगमेंट का अपना सेट ऑफ ऑर्गन होता है। ठीक है, तो इसलिए जब आप अर्थवर्म को अगर काटेंगे
तो वो काफी देर तक आराम से उसका एक पोर्शन जो है घूमता रहता है, वो जीवित रहता है, जल्दी मरता नहीं। एग्जाम्पल, अर्थवर्म काफी कॉमन है, नेरिस, लीच, लीच को हिंदी में जोंक बोलते हैं, और नेरिस जो है ये कनखजूरा इसे बोलते हैं हिंदी में। नेक्स्ट फाइलम इज ऑर्थ्रोपोडा। ऑर्थ्रोपोडा को लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल माना जाता है क्योंकि नंबर ऑफ स्पेसीज शायद इसी ग्रुप में सबसे ज्यादा हैं। ऑर्थ्रोपोडा की बॉडी सेगमेंटेड होती है, 3 सेगमेंट होते हैं, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। और खासियत होती है जॉइंट अपेंडेजेज, जो इनकी टांगे होती है उनमें जॉइंट होते हैं। आप सवाल करेंगे कि हमारी भी टांगे होती हैं, जॉइंट होती हैं, फिर ऑर्थ्रोपोडा में हमें फर्क क्या है? ऑर्थ्रोपोडा की जो टांगे होती हैं उनमें एक्सोस्केलेटन होता है, हमारा एंडोस्केलेटन होता है, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होता है, मींस कि कोई ब्लड वेसल नहीं होता, ब्लड पूरे बॉडी, पूरे सीलोम में अपना बहता रहता। ऑर्थ्रोपोडा के आप कई एग्जांपल ले सकते हैं, यहां पर स्कॉर्पियन है, स्पाइडर, बटरफ्लाई, कॉकरोच, ग्रासहॉपर, देयर आर सो मेनी। द नेक्स्ट फाइलम इज मोलस्का। अब मोलस्का में क्या होता है कि सीलोम कैविटी जो है वो थोड़ी रिड्यूस हो जाती है, सेगमेंटेशन कंपेयर टू एनेलिडा या ऑर्थ्रोपोडा काफी कम होता है। यहां भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, लेकिन इसमें एक नया डेवलपमेंट आता है कि किडनी जैसा ऑर्गन डेवलप हो जाता है। ऑर्थ्रोपोडा में एक मस्कुलर, मोलस्का में एक मस्कुलर फूट होता है जिससे कि इधर उधर चल फिर सकता है, और इनकी सॉफ्ट बॉडी होती है जो ऊपर से एक हार्ड शेल से कवर्ड होती है, और वह शेल जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। एग्जाम्पल्स आर ऑक्टोपस, स्नेल, यूनियो, यूनियो मीन्स सीप। अगला फाइलम है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा की खासियत है कि इनकी स्किन पर स्पाइंस होते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दीज स्पाइंस दे आर नेम्ड इकाइनोडर्मेटा। दीज आर मरीन एनिमल्स। इनकी एक और खासियत होती है वाटर ड्रिवन ट्यूब सिस्टम फॉर लोकोमोशन, जिसमें पानी अंदर बाहर आता है और उसके प्रेशर डिफरेंशियल के कारण एनिमल इधर से उधर मूव करता है। स्केलेटन इनका कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। एंड सम एग्जांपल्स आर स्टारफिश, जिसको एस्टेरियास भी कहते हैं, सी क्यूकम्बर एंड सी अर्चिन। ये स्टारफिश का डायग्राम है, एंड दिस इज सी क्यूकम्बर। नेक्स्ट फाइलम इज प्रोटोकॉर्डेटा। प्रोटोकॉर्डेटा बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सिलोमेट होते हैं, मतलब जो गुण पहले थे वही समय। नया डेवलपमेंट क्या है? नोटोकॉर्ड नाम से एक स्ट्रक्चर अपीयर होता है, जो कि कुछ स्टेज जो होती है लाइफ के वहां प्रेजेंट होता है, लेकिन प्रॉपर नोटोकॉर्ड पूरी लाइफ में नहीं मिलेगा और एंटायर लेंथ ऑफ एनिमल में भी नहीं मिलता। और इनका ब्रेन रिडिमेंट्री होता है, बहुत पूरा फंक्शनल नहीं होता। ये मरीन एनिमल होते हैं। एग्जाम्पल्स हैं बेलानोग्लॉसस, हर्डमैनिया, एम्फिऑक्सस। दिस इज द फिगर ऑफ बेलानोग्लॉसस। नेक्स्ट फाइलम इज कॉर्डेटा। कॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड होता है और ये लाइफ के किसी न किसी स्टेज में रहेगा और एनिमल की पूरी लेंथ तक होता है। प्लस जो अदर फीचर्स हैं, दैट इज डॉर्सल नर्व कॉर्ड, फेरिंजियल गिल स्लिट्स, पेयर्ड गिल पाउचेस। अब इसका मतलब समझते हैं। अब ये जो है एक एनिमल की बेसिक डिजाइन है। ये नोटोकॉर्ड है, बाहर वाली ट्यूब, और अंदर वाली ट्यूब डॉर्सल नर्व कॉर्ड है। तो नोटोकॉर्ड वैसे ही है जैसे पुराने घरों में आप छत के नीचे एक लंबी सी बीम देखेंगे और उस बीम पर पूरी छत का लोड होता है, तो नोटोकॉर्ड पर पूरी छत का लोड होता है। एनिमल को एक नया आर्किटेक्चरल सपोर्ट मिलता है, प्लस नोटोकॉर्ड से नए पॉइंट मिलते हैं जिस पर कुछ मसल डेवलप हो सके, अटैच हो सके और उनसे लिम्स बन सके, जो हमारी टांगें होती है, हाथ होते हैं। और नर्व कॉर्ड डॉर्सल सरफेस पर चला जाता है, वो वायरिंग हो गई, एक तरह से बिल्कुल सेपरेट हो गई बाकी ऑर्गन से, ठीक है। जब बाद में एनिमल डेवलप होता है तो जैसे हमारे अंदर होता है वर्टिब्रल कॉलम होता है, उसके अंदर से नर्व कॉर्ड पास करती है। पेयर्ड गिल पाउचेज रेस्पिरेशन के लिए होता है, और फेरेंजियल गिल स्लिट का मतलब है कि एक कैनाल बनती है जिसे एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। इट स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ टू एनस। सो दीज आर द स्पेशलिटीज ऑफ कॉर्डेटा। अब कॉर्डेटा को दो टाइप में बांटते हैं, एक को कहते हैं इनवर्टिब्रेट, दूसरे को कहते हैं वर्टिब्रेट। तो इनवर्टिब्रेट में वर्टिब्रल कॉलम और स्कल नहीं होगा,
और वर्टिब्रेट्स में वर्टिब्रल कॉलम स्कल होगा, मतलब डेवलपमेंट के बाद जिन जिन में रीढ़ की हड्डी होगी दे आर ऑल वर्टिब्रेट्स, जिनमें नहीं होगी दे आर इनवर्टिब्रेट्स, राइट। अब वर्टिब्रेटा को दो सब फाइलम में बांटते हैं, सॉरी या एक को कहते हैं साइक्लोस्टोमेटा, दूसरे को कहते हैं नेथोस्टोमेटा। नेथोस्टोमेटा में जॉ बोन होगा, जबड़े होंगे, और साइक्लोस्टोमेटा में जॉ नहीं होते हैं, तो इसलिए इनका माउथ सर्कुलर होता है। इट लुक्स लाइक अ फिश, ईल फिश की तरह बॉडी होती है, लेकिन इट्स नॉट अ फिश। स्केल्स नहीं होते हैं बॉडी पर। एग्जाम्पल्स आर पेट्रोमाइजॉन जिसको लैम्प्रे कहते हैं, माइक्जीन जिसको हॉगफिश कहते हैं। नेथोस्टोमेटा को फर्दर 5 क्लास में बांटते हैं, पाइसीज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एप्स एंड मैमलिया। तब इन क्लास को देखिए। पाइसीज, पाइसीज को फिश कहते हैं। इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है, बॉडी के ऊपर स्केल्स होते हैं, मूवमेंट के लिए फिन्स और टेल्स होते हैं। फिश का जो हार्ट होता है उसमें 2 चैम्बर होते हैं। रेस्पिरेशन के लिए गिल्स होते हैं। और 2 टाइप की फिश होती है, एक को कहते हैं कार्टिलेजिनस फिश, दूसरे को कहते हैं बोनी फिश। तो कार्टिलेजिनस फिश में पूरा जो स्केलेटन होता है वो कार्टिलेज का बना होता है। बोनी फिश में मेजर पोर्शन ऑफ स्केलेटन इज मेड ऑफ बोन्स और थोड़ा बहुत कार्टिलेज होता है। तो जैसे डॉग फिश जिसको शार्क भी कहते हैं वो कार्टिलेजिनस फिश है। और बोनी फिश में आ गया साल्मन, तिलापिया, कॉमन कार्प जिसमें रोहू, कतला वगैरह आती है। सो दिस इज ए स्टिंगरे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्लास इज एम्फीबिया। एम्फीबिया के बारे में आपने अभी तक पढ़ा होगा जूनियर क्लास में कि दे आर एडाप्टेड टू लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर। ये थोड़ा सा मिसनोमर है, शुरू में आसानी के लिए बताते हैं। मगरमच्छ भी पानी में रहते हैं, कछुए भी रहते हैं, बट दे आर नॉट एम्फीबियंस। तो अंतर क्या है? एक तो है कि मगरमच्छ को या कछुए को सांस लेने के लिए बाहर आना होता है। जो मेढक होता है वो जब जमीन पर होता है तो लंग्स से सांस लेता है, और जब पानी में रहता है तो अपनी स्किन से सांस लेता है। तो एक अंतर ये हो गया। दूसरा, मेढक को लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए पानी की जरूरत होती है। ये अपने अंडे पानी में देते हैं क्योंकि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, इसलिए एम्फीबिया कहते हैं। बाकी बाद में जब एडल्ट होते हैं तो ये जमीन पर भी रह पाते हैं। मेढक के हार्ट में या एम्फीबियंस के हार्ट में 3 चैम्बर्स होते हैं। तो फिश में 2 चैम्बर थे, अब 3 चैम्बर हो गए। जमीन पर लंग्स से रेस्पिरेशन होता है, पानी में स्किन से होता है, और लार्वल स्टेज में गिल्स से रेस्पिरेशन होता है। एग्जाम्पल्स आर फ्रॉग, टोड, सैलामेंडर। ओके, तो ये फ्रॉग है, बायोलॉजिकल नेम इज राना टिग्रीना। रेप्टीलिया, रेप्टीलिया रेंगने वाले जो एनिमल्स होते हैं, सरीसृप, और रेंगने वाले मोशन के कारण इनका नाम रेप्टीलिया पड़ा। इनके हार्ट में 3 चैम्बर होते हैं जैसे मेढक में है, लेकिन क्रोकोडाइल के हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। रेप्टीलिया को कोल्ड ब्लडेड एनिमल कहा जाता है, मतलब ये अपने बॉडी का टेम्परेचर खुद नहीं रेगुलेट कर पाते हैं। बॉडी टेम्परेचर के लिए इनको एनवायरनमेंट के टेम्परेचर पर डिपेंड करना पड़ता है। ओके, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। एग्जाम्पल्स आर टर्टल, स्नेक, कैमेलियन, एलिगेटर, दिस इज किंग कोबरा। अगला क्लास है एव्स, चिड़िया, पक्षी। एव्स के हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। नाउ बिकॉज ऑफ 4 चैम्बर्स दीज आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स। अब मतलब ये अपना बॉडी टेम्परेचर खुद रेगुलेट कर सकते हैं, सो ज्यादा एफिशिएंसी आ जाएगी। बर्ड में कई फ्लाइट एडाप्टेशन होते हैं। अगली टांगें जो होती हैं दे आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। पूरा बॉडी पर फेदर्स होते हैं, कवर्ड होते हैं, और कई एडाप्टेशन होते हैं। आप बर्ड के कई एग्जाम्पल दे सकते हैं, कबूतर, तोता, मोर, हंस वगैरह वगैरह। नेक्स्ट क्लास इज मैमलिया। मैमलिया का जो प्राइमरी लक्षण है, मैमरी ग्लैंड्स होते हैं जो फीमेल्स में मिल्क प्रोड्यूस करती हैं सो दैट न्यू बोर्न्स दे कैन गेट नरिशमेंट। स्किन पर बाल होते हैं। एक्सटर्नल ईयर्स होते हैं, कान जो है बाहर निकले होते हैं, जो कि और जानवर में नहीं होते। मोस्ट ऑफ द मैमल्स दे आर बाइविपेरस, मतलब ये बच्चों को जन्म देते हैं। कुछ ओविपेरस होते हैं यानी अंडे देते हैं, जैसे प्लेटिपस।
और कुछ मैमल जो होते हैं उनके बच्चे प्री मैच्योर स्टेज में जन्म लेते हैं, जैसे कंगारू। तो जो प्री मैच्योर बेबी होता है वो कंगारू अपने पाउच में उसको इनक्यूबेट करता है, काफी दिन तक पालता है, फिर जब वो थोड़ा मैच्योर होता है तभी वो फिर अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ जी सकता है। सो दैट्स ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। अब थोड़ा सा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में जान लें। दिस वाज प्रपोज्ड बाय अ साइंटिस्ट जिनका नाम था कैरोलस लिनियस। तो कैरोलस लिनियस ने एक सिस्टम दिया था साइंटिफिक नाम लिखने के लिए। उसके हिसाब से जो भी बायोलॉजिकल नेम लिखेंगे उसमें दो कंपोनेंट होते हैं। जो पहला नाम होता है उसको जेनस नेम बोलते हैं, दूसरे नाम को स्पीसीज नेम बोलते हैं। हमेशा लिखते समय जेनस नेम का पहला लेटर जो होगा वो कैपिटल लेटर होता है और स्पीसीज नेम का लेटर सारे लेटर स्मॉल होते हैं। जब टाइप करते हैं तो इटैलिक्स में टाइप होते हैं। अगर आप हाथ से लिखेंगे तो दोनों को अलग अलग जेनस नेम और स्पीसीज नेम को अंडरलाइन करना होता है। अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। होमो सैपियंस, ये ह्यूमंस बीइंग्स हैं, उनका साइंटिफिक नाम है। मेढक का साइंटिफिक नाम है राना टिग्रीना। चावल या धान का है ओराइजा सटाइवा। गेहूं ट्राइटिकम एस्टिबम। प्याज एलियम सेप्पा। आपको इन्हें याद रखने की जरूरत नहीं है। तो दैट्स ऑल इन दिस लेसन। थैंक यू।